श्री गणेशाय नमः। प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। तुम्हें हो दया निधान प्रभु, मैं मूर्ख अज्ञान, भूल चूक सब क्षमा करो, पुत्र वंश तब जान, पुत्र वंश तब जान। आप पधारो दादा, आप पधारो दादा, अखाराम जी, सागे साथ सभी देवी देवताओं को प्रणाम। आओ गजानन प्रथम आप पधारो, दादो जी की अमृतमयी कथा में आप पधारो। रसपान करें आज हम बालाजी के परम भक्त की, हरजी के लाल की, मैया सुखिया के सुपुत्र की, जीवबाई के भ्रात की, संत शिरोमणि दादो जी अखाराम जी की, परशन्यु पावन धाम की कथा सुने हम दादो जी अखाराम की, परशन्यु पावन धाम की। जय श्री राम जय हनुमान की गाथा सुनने वाले, सीखने वाले, बोलने वाले, 1550 में जन्मे दादो जी की कथा निराली। अक्षय अमृत करुणा निधान दादा अखाराम की, दया के सागर दादा अखाराम की, अक्षय अमृत प्रेम भाव से आंखें बंद करके दादा को याद करें और दर्शन हो जाए। यही पूजा, यही दादा की भक्ति। जयकार सच्चे दरबार की जय हो। बोलिए सच्ची दरबार की जय। जय जय श्री राधे। अक्षय अमृत कथा प्रेम भाव। श्रवण करें हम अक्षय अमृत कथा प्रेम भाव से, मनन याद की दादा के पावन नाम की। भावपूर्ण जयकारा सच्चे दरबार की जय। अक्षय तेरा कोश है, अक्षय तेरा नाम, अक्षय पलकी खोल दे, अक्षय दे वरदान। अक्षय अर्थात जिसका ना कोई ना आदि हो ना कोई अंत। भादो का महीना कृष्ण पक्ष की पंचमी को धरती पर एक अनुपम अद्वितीय बेजोड़ नगीना परशन्यु धाम में धराकर, परशन्यु धाम की धरा पर अवतरित हुआ दादा अखाराम की। बगिया महकी बाबा हरजी राम की, खिला अनुपम पुष्प मां सुखिया की गोद में, सींचा जिसने अपने स्नेह और ज्ञान से। नमन करें हम दादा अखाराम की, दादा अखाराम की। बहन जीवूबाई भी महान थी, कथा कहते आज हम दादा अखाराम की। संवत 1550 में एक दिव्य फूल खिला। परशन्यु पावन धाम, परशन्यु नामक पावन धाम में कथा सुनाते आज हम उस दिव्य पावन नाम की कथा, दादा अखाराम की कथा दादा अखाराम की।
गुण गाएं दादा के पावन धाम की। गुण गाएं हम सब प्रेम भाव से दादा के पावन धाम की। पिता हरजोरा राम जी, अखा राम जी नाम। जीवूबाई के भ्राता को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम दादू जी। दादा अखा राम अक्षय आपको प्रणाम। संवत 1550 के भाद्रपद कृष्ण पक्ष पंचमी के दिन शुभ नक्षत्र में संत शिरोमणि दादू जी श्री अखा राम जी महाराज का जन्म हुआ। सुसंस्कृत धार्मिक प्रभु प्रेमी हरजी राम जी की और पत्नी सुखिया माँ की, सुखिया देवी अपनी मैया सुखिया देवी की गर्भ से परशन्यू नामक ग्राम में हुआ जन्म दादा अखाराम का। प्रेम कथा भाव में दादा की कथा हमें तो बस याद में एक पल से भी कम है, क्योंकि इतना विस्तार है दादा अखाराम की कथा। उस समय परशन्यू एक बहुत ही छोटे से ढाणी नुमा गांव में रूप में एक ऐसे गांव के रूप में था जिसमें गिनती मात्र के ही परिवार थे। वहां राजपूतों की बहुलता थी। एक ही ब्राह्मण परिवार निवास करते थे। पलोड़ परिवार। इसी परिवार में माता सुखिया के गर्भ से दादू जी श्री अखाराम जी महाराज का जन्म हुआ। बधाई हो, बधाई बधाई बधाई। हर जी के हुयो आज लाल, हर जी के हुयो आज लाल। बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। माँ सुखिया जायो आज लाल, माँ सुखिया जायो आज लाल। बधाई सारे भगताने। हर वो आनंद धन्य हुआ है, हर वो आंगन धन्य हुआ है। जहाँ जहाँ दादू जी का कीर्तन हुआ है। नाचो गाओ सब आ, बधाई सारे भगताने। जयकारा सच्चे दरबार की, परशन्यों की धनी की, सालासर बालाजी महाराज की जय हो। सुसंस्कृत माता पिता की संतान के अंदर सादगी, संस्कार, सेवा भाव और प्रभु भक्ति कूट कूट कर भरी थी। नन्हे से बालक के रूप में जब अखाराम जी बाल अवस्था में थे, उन दिनों परशन्यू गांव में एक संत पुरुष साधु महात्मा पधारे और हरजी राम जी के घर अन्न जल प्रेम भाव अपना आपसी मिलन ग्रहण, जो भजन पूजा प्रसाद उनका ग्रहण किया गया, आपस में प्रेम भाव हुई। उनकी दृष्टि, वो जो साधु महात्मा आए थे, उनकी दृष्टि बाल क्रीड़ा करते
अखाराम पर पड़ी नजर न आई उनको। महात्मा जी ने देखा बालक के मुख पर ओजस्विता ओजस्विता झलक रही थी। उसके मुंह की ओजस्विता ओजस्विता और भाल के तेज को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वो जो साधु महात्मा आए थे, उन्होंने एक छोटे से बच्चा, अखाराम छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को साधु महात्मा ने जब उन्हें देखा तो उनका दिव्य, उनके चेहरे की जो चमक थी, उन्होंने उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने बस कह दिया, वो संत ने, वो साधु महात्मा जो थे, उन्होंने तुरंत खुद कह दिया, उन्होंने कह दिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो कोई दिव्य विभूति है, यह तो कोई दिव्य विभूति है जो जनमानस के कल्याण के लिए इस धरा पर आए हैं और उन्होंने अखाराम नाम का विस्तृत वर्णन कहते हुए साधु महात्मा कहने लगे और कहा, अद्भुत लाल जना है, अद्भुत लाल जना है तुमने, धन्य है यह पावने धरा, जहाँ यह अक्षय अवतरित हुआ, जग को देगा ये नया संदेशा। अद्भुत लाल जना है तूने। संत पुरुष जो आए हैं वो कह रहे हैं, साधु महात्मा, अद्भुत लाल जना है तूने, माँ सुखिया तुम्हें नमन। माँ सुखिया को नमन कर रहे हैं साधु महात्मा, जिन्होंने एक छोटे बच्चे को देखा और वो चेहरा, वो बच्चे का रूप, वो बच्चे के आंखों में जो नजर दिख रहे हैं, आंखों में जो दिख रहा है, होठों में नहीं बोल रहे हैं लेकिन सब भरा हुआ है। माँ सुखिया तुम्हें नमन है, लाल तेरा ये जग के है, लाल तेरा ये पावन धाम है, दुख दरिद्रता मिटाएगा, कलयुग में ये लाल तेरा अमृत रस बरसाएगा। संत महात्माओं का आशीर्वाद कहीं, संत महात्माओं का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता। वो महात्मा ने इतनी बातें माँ सुखिया के विषय में कहा कि माँ सुखिया ने एक ऐसे बच्चे को गर्भ जवां जीवन दिया है, वो दिव्य है, वो कोई साधारण मानव नहीं है। जो महात्मा आए थे उन्होंने दादा अखाराम के बारे में विस्तार से बता दिया, लेकिन तो विस्तार उस समय छोटी उम्र के हैं, अखाराम बड़े नहीं हुए, छोटे, और महात्मा ने ऐसे देखकर उसके विषय में पहचान लिया। उन्होंने कहा था यह अक्षय है, यह अक्षय जिसका ना कोई आदि है और ना कोई अंत। यह महापुरुष है और कलयुग में संत महापुरुष का अवतार है। और ये भी कहा कि कलयुग में संत महापुरुष का अवतार है। इसका जीवन कलयुग में समृद्धि सुख शांति बरसाने वाला, दुख दरिद्रता मिटाने वाला तथा प्राणी मात्र के कल्याणार्थ जगत में प्रसिद्ध होगा। उन संत महात्माओं जी ने, उन संत महाजनों ने
महापुरुष की वाणी सत्य सिद्ध कही बता दी। आज ये अपने भक्तों में अखाराम अक्षय नाम से पवित्र हो गए और ज्यादा। और आज वे अपने भक्तों में अक्षय अखाराम जी दादू जी दादा के नाम से प्रसिद्ध हैं। धन घड़ी धन भाग हमारी जीवबाई के वीर, आज पधारे आपको कोटि कोटि नमन दादू जी। दादू जी के जन्म की कथा। हरजी राम जी और सुखिया माँ की कथा ऐसी कथा है कि उन्होंने एक बच्चे को जो पालन दिया, सुखिया माँ ने जो बच्चे को जन्म दिया, उन्होंने जन्म से गर्भ में होते ही सुखिया माँ ने बच्चे को रास्ता दिखा दिया। क्यों? क्योंकि जीवन में ईश्वर भी, देवताओं ने भी, माता भी, भवानी भी स्त्रियों के साथ बच्चे जो हो बेटा बेटी, तो माँ ही बच्चे को भगवान की तरह माँ ही मानती है, माँ ही करती है। हरजी राम जी और सुखिया माँ ही छोटे अखाराम को बचपन से ही शुरुआत कर दी थी पूजा भक्ति। क्या भक्ति करवाई? छोटे अखाराम माता पिता को देखना, उनकी बातें, मुस्कुराना, लेकिन हल्ला नहीं करते। जो माता पिता आज्ञा दें वो करते। अखाराम और बहना जीवबाई दोनों भाई एक संसार परिवार में कैसा रिश्ता होना चाहिए वो दादू जी के माता पिता ही सिखाते हैं, सिखा रहे हैं। इसीलिए हमारे दादू जी हमारे साथ आज जब जरूरत हो याद करें, साथ रहते हैं। धन्य घड़ी धन भाग हमारे जीवबाई के वीर, आज पधारे। धन्यवाद दादा। दादू जी अखाराम बचपन में ही माता पिता की आज्ञा, और उसमें जो आज्ञा थी और काम जो घर के थे वो तो थे, जो प्रमुख काम माता पिता करवाए थे वो तो गाय मैया की, गौ माता की। इसीलिए हमारे अखाराम दादू जी बस बचपन से ही थोड़े से बड़े होने लगे तो काम क्या किया कि जो आज्ञा माँ बाप की हो, माता पिता की, और माता पिता ने कहा कि गाय की सेवा। इसीलिए परशनु पावन धाम पूरे अपने भारत में और विदेशों में भी कई ऐसे भक्त हैं जो गौ मैया की सेवा यथाशक्ति तथा भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही सीखा है। छोटा कन्हैया नंद और यशोदा के लाडले, बचपन से ही छोटा हुआ तब भी माँ को लगता है, माँ कहती है तू बड़ा छोटा है, लेकिन कान्हा को कहाँ छोटा लग रहा है, उसको लगता है बड़ा हूँ, मुझे गाय मैया को देखनी है। दिखाते हो ना कान्हा, दिखाते हो। प्रश्नों में बैठे हैं, ऊपर बालाजी, यहाँ दादू जी और यहाँ हमारे लड्डू गोपाल। क्योंकि गाय माता की सेवा आप ही तो सिखाते हो, और जैसे आप सिखाते हो वैसे ही दादू जी सिखा रहे हैं। तो गाय माता की सेवा हम सब कर पाए, यही हमारी प्रश्न पावन धाम की पूजा है। अगर हम गाय माता की सेवा में रहें, गाय को जो अपने तरफ से हो सके वो तो करें ही, उससे ज्यादा कोशिश करें, तो बस प्रश्न पावन धाम खुश है। इतने में ही मान लेते हैं दादा अखाराम, क्योंकि दादा अखाराम ने अपने माता पिता से यही सीखा, यही किया था और वही कर रहे हैं। ये है प्रश्न पावन धाम। तो दादू जी की कथा तो वैसे बड़ी निराली है, आता नहीं अखाराम मान लीजिएगा। दादू जी छोटे में गाय माता की सेवा, माता पिता की आज्ञा का पालन, और दोनों भाई बहन जीवबाई और दादा अखाराम की बातें ऐसी हुई कि भक्ति, पूजा, भाव कैसे सीखना चाहिए वो दादा अखाराम और उनकी बहना जीव की बातें हैं। बस याद करने की जरूरत होनी चाहिए। फिर थोड़े दिन बाद दादाजी थोड़े बड़े हो गए, दादा अखाराम,
गौ मैया की सेवा में चले जाते थे। और जब गौ मैया की सेवा में जाते, जहाँ पानी हो, जहाँ फल अच्छे पेड़ पौधों में हरियाली भी हो और गौ माता को जो आवश्यक जीनी है खाने की वो व्यवस्था हो, वो करते थे। और वहीं बैठकर अखाराम की आवाज आती थी, जय श्री राम जय हनुमान। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। भक्त और भगवान दादा अखाराम जी के साथ जय श्री राम जय हनुमान नाम साथ है। और आज बड़े होने पर अखाराम ने नहीं, जब छोटे थे तब से ही शुरू थे। लेकिन बोलने का, क्योंकि जन्म लेते हैं तो भाई छोटे में बच्चा हंसता है, खिलखिलाता है, कुछ जरूरत हो तो वो भी मांगता है, पर अभी बोलता नहीं है। माँ इशारे से समझ लेती है कि भूख लगी है, खाने की जरूरत है, नींद आ रही है, और माँ वैसे बच्चों को पाल देती है और बच्चा सीख जाता है। तो आज भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। अखाराम जी बचपन से ही हनुमान भक्त थे और श्री राम जय हनुमान, जय श्री राम जय श्री हनुमान की धुन में लीन रहते थे। बाल्यकाल से ही श्री हनुमान जी महाराज के परम भक्त और बाल ब्रह्मचारी होने के कारण इनका स्वभाव मौन रहने लगा एवं शांत प्रेम भाव से, ऐसे शांत था किसमें बहुत शांत, मन से है शांत, दिखावते नहीं थे। ये वचन सिद्धि के धारक और 84 नियमों के उपासक थे। ये दादू जी, मैंने किताब में पढ़ी ये बातें, पर मुझे ये भाषा पढ़ना नहीं आता। क्या है मुझे नहीं पता, ये पता है कि दादा की कथा निराली है बस। तो बचपन से ही श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करने एवं शांत मना होने के कारण कभी भी अपने आप को प्रचारित नहीं किया दादा अखाराम ने। इनका सत विचार, सत वाणी, उदारवादिता, परोपकारिता अपने आप में अद्भुत थे। अद्भुत हैं हमारे दादा अखाराम। बाल्यावस्था से ही घर के सभी कार्यों में पिता एवं माता को सहयोग देते थे, सिखाते थे। गायों को चराने के लिए परशन्यों गांव से थोड़ी दूर पर स्थित नाडिया तालाब और डोली से जाते थे। एक तरफ जहां गायें घास फूस खाकर तालाब में पानी पीकर तृप्त होकर विश्राम करने लगती, वहीं वे एकांत क्षणों का पुण्य लाभ श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति करके उठाते। दादा अखाराम बस यही करते थे। उनके लिए सबसे प्रथम काम था माता पिता की आज्ञा, गौ मैया की सेवा, और जब गाय माता थोड़े से खा पी के बैठे और थोड़ा विश्राम करें तो दादा अखाराम श्री हनुमान जी की महाराज की भक्ति करने में व्यस्त रहें। बस यही काम। जब प्रातः काल के समय अपनी गायों को लेकर जाते तो गांव के लोगों के भी, जो आसपास में पड़ोस में जो लोग हैं, गांव के लोगों की गायों को भी चराने के लिए ले जाते। इसके लिए
दादा अखाराम कोई कुछ भी लोगों से कभी पैसा, मेहनत या दिखावटी या नाटक के लिए कभी नहीं किया। बस सच्चे मन से गाय की सेवा की कर रहे हैं। गायों की हमेशा सेवा करते, रक्षा करते दादा की यही बात है और यही हमें भी सिखा रहे हैं। वर्तमान में गाय की सेवा कहने को हम सब मन से तो प्रार्थना करना चाहते हैं, पर अब वक्त के साथ गाय की सेवा या तो संख्या भी कम हो रही है और साधन भी नहीं हो रहा है। दादू जी की भक्ति के लिए दादा अखाराम ना कहें और गाय की एक बार सेवा करने का रास्ता पकड़ लें तो दादाजी साथ हैं, वो जानते हैं। दादा मदद करो कि हम भी गौ माता की सेवा दिल से, सिर्फ बातों से नहीं, सिर्फ दिखावे से नहीं, सच्चे मन में गौ मैया की सेवा हो, व्यवस्था हो, खुद के घर में एक कचरा कम हो जाए लेकिन गौ माता की सेवा साथ हो, ये जरूरी है। परशनेऊ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर डोली में अपने खेतों में वर्षा ऋतु के समय गायों को चराने ले जाते। गायें वहाँ चरती रहती और वे यहाँ श्री राम, जय हनुमान की धुनी में लीन हो जाते। यहाँ वे एक बिल्कुल एकांत भक्ति भाव तपस्या करते रहते। वे चाहते थे कि उनकी भक्ति में किसी तरह की बाधा न पहुँचे। वे यहाँ श्री हनुमान जी महाराज की धुनी जोत जलाते थे। दादू जी अखाराम जी हम सबको जोत का, धुनी की बातें सिखा रहे हैं और वही उन्होंने श्री राम जी की, हनुमान जी की धुनी जगाते थे जो निरंतर जलती रहती थी। हनुमान जी की भक्ति में कभी कभी तो इतने लीन हो जाते थे कि घर जाना भी भूल जाते थे। खाने पीने का भी भान नहीं रहता। निरंतर ऐसा होते रहने से शरीर उनका कुछ हो गया। दादा अखाराम ऐसी धुन में लग गए कि जय श्री राम, जय हनुमान का नाम और उनकी धुनी जोत जलाने में ऐसे व्यस्त हो गए कि उन्हें ना भूख प्यास है, ना उन्हें आराम है, ना जीवन की खुशियों का साधन तो बिल्कुल दूर की बात है। अखाराम की सबसे बड़ी काम है गाय माता और जय श्री राम, जय हनुमान। निरंतर ऐसा होते समय वे शरीर कुछ हो गया, सूख गए। सुंदर केशों ने सिर पर जटा रूप धारण कर ली। ऐसे रहने लगा जंगल सा जीवन बना लिया। साधारण लोग इस बात से अनभिज्ञ थे और इसी अज्ञानता वश उन्हें दादू जी मतलब अखाराम को गूंगिया ऐसा कहकर लोग समझने लगे कि अरे ये तो गूंगा है, ये तो मूर्ख सा है। ऐसी बातें दादू जी के बारे में लोग करने लगे थे एवं पुकारने लगे थे। पुकारने में दादा अखाराम नहीं, अक्षय नहीं, कुछ ऐसे नाम कहते जो कहने वाले लोग वही असल में वो पागल हुए होंगे। इसीलिए उन्होंने अखाराम को गूंगिया समझा। मगर
मगर कोई कोई नहीं जान पा सक रहा था कि इनके इनके घट में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हो चुके हैं। ये तो श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति में बावले हो गए दादा अखाराम। ऐसी भक्ति की, इसीलिए अपने प्रश्नों में जब मंदिर नहीं बना हुआ था तो प्रश्न पावन धाम वहीं हो गया था। खुद हनुमान जी ने आके अखाराम को कहा था, अखाराम अक्षय सुनो, मैं आ रहा हूँ, मैं प्रश्न आ रहा हूँ, और जहाँ जिस बैलगाड़ी में यहाँ आऊँगा तुम्हारे लिए बस वहीं रुकना है, और तुम्हारे साथ मैं रहूँगा, मेरे साथ तुम रहोगे और तुम लोगों की सेवा करोगे। ये दादू जी को कहा हनुमान जी ने। उन्हीं में खो गए थे दादू जी। बस एक ही चीज में खोए थे, क्या? जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी की जयकार में बस सबसे बड़ी यही शक्ति थी दादू जी की। यही उनकी पूजा थी, यही उनका जीवन का खुश था। उन्होंने विद्यालय में छोटे रूप में जब थे तो विद्यालय में जाके पढ़ने का मन ही नहीं बैठा। क्यों? क्योंकि बातें ही कुछ और ज्यादा बड़ी थी। पढ़ाई में छोटी सी बात सिखा रहे थे और दादू जी की बड़ी बड़ी बातें थी। इसीलिए परीक्षा भी तो पास करना है तो 10वीं के प्रश्न होने चाहिए। अरे 10 प्रश्न ही 7 भरे हुए हैं तो क्यों समय बर्बाद करें। ये दादू जी ने किया कि उन्होंने पाठशाला में पढ़े या ना पढ़े वो मन ही नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी पढ़ाई थी ना भाई। गौ मैया की सेवा थी, सबसे पहले तो माता पिता की सेवा थी, वही तो सबसे बड़ी परीक्षा है। दादू जी ने ऐसा ही किया। हम सबके भाग्य में ऐसा हमारे जीवन का दादू जी की, जो आप हमारे साथ हो दादा अखाराम, आपको जितना कहें, कोटि कोटि कहें तो भी हम सही नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसी भक्ति है आपके साथ। तो दादू जी की कथा बहुत तरह तरह से, ये तो श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति में बावले हो गए थे। उन्हीं में खो गए थे दादू जी। जब कोई व्यक्ति, जब कोई इंसान उन्हें गूंगिया, बावला या फिर कुछ अजीब नाम से कहता तो उसे किसी प्रकार का अनुचित उत्तर नहीं देते, कोई फर्क ही नहीं करते दादा अखाराम। छोटा, अभी तो छोटा अखाराम है, लेकिन वो दादा भक्ति में बड़े हैं ना। उन्होंने कोई कुछ कहे, गूंगिया कहे, बावरा कहे, कुछ और कहे, कहने दो, बस मुस्कुराकर, बस प्यार से मुस्कुराकर अपनी राह बढ़ जाती, दूसरी और अपने काम में बढ़ जाती दादा। हाँ, लेकिन हाँ, साधना में, भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में, मनन में, भावना में खलल होते ही उन्हें बर्दाश्त नहीं था। उन्हें बर्दाश्त नहीं होता था जब कोई उन्हें साधना करते वक्त, भक्ति करते वक्त, श्री हनुमान की गाथा कहते वक्त अगर कोई दिक्कत करते तो फिर उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। इन्हें एकांत भक्ति में बाधा अच्छी नहीं लगती थी। भक्ति में बाधा पहुंचाने वालों को अनेक चमत्कार भी दिखाए। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। परशनियों गांव में हनुमान जी महाराज के मंदिर की स्थापना के बारे में बताया जाता है कि गांव से 35 किलोमीटर दूर दड़ीबा गांव के पास एक कुम्हार जाति के किसान भाई के खेत में हनुमान जी महाराज की पाषाण प्रतिमा निकली। ये दादू जी के बारे में ये जानकारी, ये बातें हमें
जो बड़े बड़े भक्त पुरुष करने वाले हैं, जो दादा की जयकार में लगे हुए हैं, उन्हीं के द्वारा लिखी हुई है। मुझे आता तो नहीं दादा, पर ये जो लिखी हुई किताबें मिलती है तो दादा अखाराम सामने आ जाते हैं। बस यही है सच्ची, बस यही रहे, ऐसे ही करना दादा। तो किसान के खेत में हनुमान जी महाराज की पाषाण प्रतिमा निकली। श्री हनुमान जी महाराज ने कुम्हार को ब्रह्मा वेला में दर्शन देकर क्या कहा हनुमान जी ने? नींद से जागो, तुम्हारे खेत के उत्तर पूर्व स्थान में मेरी मूर्ति है, उसे बैलगाड़ी से परशुन्यों पहुंचाओ। वहां पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, उसको एक मूर्ति दे देना। हनुमान जी ने एक किसान भाई को ये बातें आके कही, कुम्हार भाई को। दादू जी अखाराम की कीर्तन पूजन भाव में कुम्हार परिवार, कुम्हार जाति के जो भाई लोग हैं, सिर्फ पहले किसान के नाम में किसान वाले थे, अब तो पूरे विदेश में भरे हुए हैं और सब जगह, भले ही दूसरे देश में बैठे हैं। हम गुवाहाटी में बैठे हैं दादा, हमें परशुनु जाने का मौका दूर पड़ता है, या आप जब बुलाओगे तो आने का अवसर मिलेगा, पर आप साथ हैं। आज हम गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी में कामाख्या माँ, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जयकार, और हर एक घर के हर एक कोने में जय श्री राम, जय हनुमान साथ होते हैं, तो दादा अखाराम साथ होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ऐसा कहा। इधर प्रतिदिन की तरह अखाराम जी भी श्री हनुमान जी महाराज की भक्ति में ध्यान मग्न रहते थे, बैठ जाते और जय हनुमान की गाथा गाते। श्री हनुमान जी ने अखाराम जी को कहा, हनुमान जी ने दादा अखाराम को कहा, अक्षय उठो, मेरे द्वारा मेरी हनुमान जी कह रहे हैं दादा अखाराम को कि अक्षय, मेरी धारक मूर्ति, एक नई मूर्ति हनुमान जी बता रहे हैं, अपनी ही मूर्ति, धारक मूर्ति आ रही है। एक मेरी धारक मूर्ति आ रही है, तुम उसकी सेवा पूजा करो। खुद दादू जी अखाराम जी को हनुमान जी ने खुद कहा कि मेरी धारक मूर्ति आ रही है, तुम उसकी सेवा पूजा करो। और परशुनु में वही दादू जी ने हनुमान जी की मूर्ति आई और परशुनु धाम में बालो जी का दरबार सजा गया। बोल सच्ची दरबार की जय। फिर हनुमान जी ने कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जब अखाराम जी ने श्री हनुमान जी महाराज से पूछा कि वह मूर्ति कहाँ है, आपको कहाँ विराजमान करना है। अक्षय मतलब दादू जी अब पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि भाई पहली बात तो यह है कि वह मूर्ति कहाँ है, दूसरी बात आपको वहां विराजमान करना है तो कहाँ। तब हनुमान जी महाराज ने कहा कि दड़ीबा गांव के एक कुम्हार के खेत में मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ, और वह मूर्ति कुम्हार अपने बैलगाड़ी में लेकर परशुनु आ रहा है। वह बैलगाड़ी जहाँ पर रुक जाए, वहीं पर मुझे
स्थापित करना। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हो दादा। जब किसान प्रातःकाल अपने खेत पर पहुंचा तो मूर्ति की दिव्यता के दर्शन कर धन्य हो गया। स्वप्न में श्री हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार उसने मूर्ति को परश्न्यों ले जाने का निर्णय किया। इधर दादू जी को भी श्री हनुमान जी महाराज से पता चल गया था कि उनके इष्ट देव आ रहे हैं। किसान बैलगाड़ी में मूर्ति को रखकर परश्न्यों चल पड़े। परश्न्यों पहुंचने पर एक ऊंचे धोरे पर बैल स्वतः ही रुक गया। बैलगाड़ी चल रही थी लेकिन फिर आगे बढ़ते बढ़ते परश्न्यों पहुंचने पर एक ऊंचे धोरे पर, वो ऐसी जमीन जहाँ मिट्टी की ऊंची होती है ना राजस्थान में, तो वहां पर धोरे पर बैल स्वतः ही रुक गया। इधर अखाराम जी डोली से परश्न्यों की तरफ बढ़ रहे थे। जब परश्न्यों पहुंचे तो देखा ऊंचे धोरे पर बैलगाड़ी लिए एक व्यक्ति खड़ा है। अखाराम जी तुरंत समझ गए कि मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे हनुमान, मेरे श्री हनुमान जी महाराज, मेरे प्रभु मेरे पास आ गए हैं। स्वागतम दादू जी, बालो जी की कथा निराली है। परश्न्यों में आए हनुमान, अंजनी माँ के लाडले, आपको प्रणाम। अंजनी माँ के लाडले परश्न्यों धाम में आए। साथ मिले जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे गोपाला। परश्न्यों पावन धाम में संत प्रभु, भक्तों के भगत, दुनिया के भगत हनुमान परश्न्यों में आए। बधाई हो। अखाराम जी तुरंत समझ गए कि मेरे प्रभु मेरे पास आ गए हैं। वे तुरंत उसके पास पहुंचे और विनय पूर्वक वार्तालाप करके बातें करके उसे बताया कि जिसको आप श्री हनुमान जी महाराज के बताए अनुसार मूर्ति देने वाले आए हैं, वह मैं ही हूँ। मैं मतलब कह रहे हैं मैं अक्षय हूँ, वह मैं अखाराम हूँ। अखाराम जी की बात सुनकर कुम्हार जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अखाराम जी की भक्ति और श्री हनुमान जी महाराज की उन पर कृपा के आगे वह नतमस्तक हो गए और उसने अखाराम जी मतलब दादू जी को वह मूर्ति सुपुत्र मुझे बोलना नहीं आता दादा, वह मूर्ति जो परम भक्ति हनुमान जी बन के आए हैं वह सामने आ गई। श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं ही कहा था कि जहाँ बैल रुक जाए, क्या कहा था दादू हनुमान जी ने कि जहाँ बैल रुक जाए वहीं पर मूर्ति स्थापित कर देना है मुझे। अतः अखाराम जी ने उसी स्थान पर एक चबूतरे पर छोटा सी गुमटी, जब दादू जी
प्रश्नों में जय श्री राम जय हनुमान की गाथा गाए थे, तो वहाँ हनुमान जी ने स्वयं वो जगह बता दी। चबूतरे पर छोटा सा गुमटी मंदिर बना दिया था। अपने अपने इष्ट देव को पूरे भक्ति भाव के साथ स्थापित कर दिया एवं जीवन पर्यंत पूजा पाठ सेवा भक्ति करते रहे दादा अखाराम। सुखिया माँ के लाडले आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। पृथ्वी लोक पर जिस भी प्राणी का आगमन हुआ है या जिसने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है, उसे विधि के विधान में चलना पड़ता है। विधि के विधान अनुसार जो इस पृथ्वी लोक में आया है, उसे समय पूर्ण होने पर लोक छोड़ना भी पड़ता है। अवतारों को महापुरुषों को भी पृथ्वी लोक पर अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर ब्रह्मालोक जाना होता है। विधि के इसी विधान को ध्यान में रखते हुए अखाराम श्री ने दादो जी ने अपने आराध्य श्री हनुमान जी महाराज से समाधि लेने की आज्ञा मांगी। श्री हनुमान जी महाराज जी ने आशीर्वाद से 105 वर्ष की अवस्था में कार्तिक कृष्ण पंचमी को जीवित समाधि लेकर ब्रह्मलीन हो गए। दादा अखाराम आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। सिद्धपीठ परशुन्यो धाम में श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री दादो जी महाराज के भव्य मंदिर बने हुए हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर है, जहाँ भानु सूर्य की पहली किरण श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री दादो जी महाराज के आगे अपनी ज्योति प्रकट करती है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने ऊंचे ऐसी जगह वहाँ की जो अब नई तरीके से सुधार हो रहा है, समझ रहा है, चमक हो रहा है। दादो जी के साथ हनुमान जी पहले आए और परशुन्यो धाम में जहाँ हनुमान जी आ गए, सब तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी साथ है ना। अंजनी माँ के लाडले अंजनी नंदन, आपको कोटि कोटि प्रणाम। फिर विशेष तौर पे मंदिर में प्रवेश करते ही सामने ऊंचे धोरे पर पूर्वाभिमुख श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। जय श्री राम जय हनुमान, राधे राधे गोपाल। तथा उनके समीप ही उत्तर दिशा में पीपल के वृक्ष के पास श्री दादो जी महाराज विराजित हैं। स्वागतम दादा अखाराम। प्रारंभ में जहाँ श्री हनुमान जी महाराज का छोटा मंदिर गुमटी सा बना हुआ था एवं दादो जी महाराज का भी छोटा मंदिर भी ही था, वहाँ अब वक्त के साथ सुधार बदल रहा है। वहाँ आज श्री हनुमान जी महाराज एवं श्री दादो जी महाराज की कृपा से भक्तों द्वारा भव्य एवं
विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है। सिद्ध पीठ में श्री हनुमान जी महाराज की वही प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। दादू जी, बालो जी, आप तो हमारे साथ हर रूप में हैं, इसलिए जितनी भी प्राचीन प्रतिमा विराजमान वहाँ हुई है और जो चमक रही है वो हम सब के साथ गुवाहाटी में भी साथ हैं आप, और हर पल हर समय साथ रहना। अंजनी माँ के लाडले, अंजनी माँ के लाडले, सीता माँ के लाडले हनुमान, लंका में मिले थे सीता माँ से लाडले हनुमान, और सीता माँ के लाडले हनुमान को सीता माँ ने आशीर्वाद दे दिया था कि आज हमारे हनुमान हर समय साथ है। सिद्ध पीठ में श्री हनुमान जी महाराज की वही प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। भक्त सबसे पहले उसी के दर्शन करते हैं, फिर श्री दादू जी महाराज के दर्शन करते हैं। श्री दादू जी महाराज के मंदिर में गर्भगृह में श्री दादू जी महाराज की 2 फुट ऊंची मनमोहक वरद हस्त मुद्रा में पाषाण प्रतिमा विराजमान है। श्री दादू जी, बालो जी, मैंने मन से याद किया है आपको। रूप मुझे ठीक से याद नहीं होता, पर रूप बड़ा प्यारा होता है जब आंखें बंद करके याद करती हूँ। साथ रहना दादू जी, बालो जी। श्री दादू जी के मंदिर में पहले खड़ाऊ, चिमटे और गेड़िया छड़ी की पूजा होती थी। बाद में उन्हीं के छापर निवासी वंशजों ने श्री दादू जी महाराज की संगमरमर के पत्थर की मूर्ति 111 करवाई, ऐसा इसमें लिखा है दादू जी, मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि दादा का नाम दादा कहते ही याद करते ही खड़ाऊ, चिमटे, गेड़िया, छड़ी और आंखें बंद करके ओम कहते ही आप साथ रहते हो। साथ रहना सदा। मंदिर में श्री दादू जी महाराज का चोला, चिमटा, खड़ाऊ, शंख, घड़ी आदि वस्तुएं जिन्हें श्री दादू जी महाराज जीवित अवस्था में उपयोग में लेते थे, भक्तों के दर्शनार्थ रखी गई हुई है। दादू जी, बीच बीच में मैंने लोगों से सुनती हूँ कि पहले ये सब दादू जी के हाथ में था, चोला, चिमटा, खड़ाऊ, शंख, घड़ी आदि आदि आदि, पर बाद में उसमें बदलाव हो गया। वक्त के साथ संसार है, रूप भी तो बदलता है, लेकिन दादू जी साथ रहते हैं, बालाजी साथ रहते हैं। बस वो सबसे बड़ी प्रथा है, मता है, मनन है। चिमटे का चमत्कार पवित्र जल कलवाणी में घोलने से वह जल रामवाण दवा संजीवनी बन जाता है। जैसे हनुमान जी ने तो लंका में लक्ष्मण भाई के लिए भी संजीवनी बूटी लाने को तैयार थे, ठीक करवा दिया था लक्ष्मण को। ये हनुमान की गाथा है। मंदिर की मूर्ति में 2 हरे भरे वृक्ष, खेजड़ी और बैर भी झाड़ी मौजूद है। ये परशुराम में प्रत्यक्ष है। ये परशुराम धाम में जहाँ हनुमान जी ने मंदिर बन के, आप वहाँ बैठे हनुमान जी, वहीं पे मंदिर की भूमि में 2 हरे भरे वृक्ष, खेजड़ी और बैर के झाड़ी मौजूद हैं, जो श्री दादू जी महाराज के समय के बताए
जाते हैं। हाँ, ऐसा ही दादू जी, क्योंकि आप खुद वहाँ बैठ के हनुमान जी की गाथा कर रहे थे। पहले मन से याद कर रहे थे और बाद में परशुनियों पावन धाम में श्री हनुमान जी महाराज ने स्वयं परशुनियों में आके मंदिर बन के बैठे थे। तो दादू जी वहाँ पूरे सच्ची भक्ति भाव से पूजा कर रहे हैं। चमत्कारी वैर की झाड़ी वर्ष भर हरी भरी रहती है तथा उसमें वर्ष भर में 2 बार फल लगते हैं। ऐसा प्रसाद साथ है, इसीलिए फल ही फल मिलते हैं। इसकी पत्तियों से कफ, दाद, मसा सहित अनेकों व्याधियों दूर होती है। दादा और मसे की रोगी यहाँ बूर की झाड़ू तथा प्रसाद चढ़ाकर रोग मुक्त हो जाते हैं। दादा अखाराम सबको ठीक कर देते हैं। दादा अखाराम को याद करते ही दादा सब ठीक कर देते हैं। बस सच्ची भक्ति होनी होगी। परशुनियों पावन धाम में बड़ा सजाव हो रहा है, चमक रहा है। वर्तमान में दादू की भक्तियों की संख्या बढ़ रही है। दादू जी, बालो जी, आपको कोटि कोटि नमन। दादू जी, बालो जी, सब परशुनियों धाम और भी मंदिरों में जितने मंदिर हैं अलग अलग सब जगह, सबका मन में ये भाव, प्रेम, भक्ति है। बस दादा, बीच में एक बात है जो बार बार याद आती है और दुख लग जाता है, वो है भक्ति पूजा भाव करने वाले नशे का नशा करना। क्या क्या नशा है वो तो मुझे नहीं पता, आप जानते हो। शराब, तांबुल, क्या क्या होता है। लोग वो खाते हैं, नशे में डूबे हुए रहते हैं और बाद में जयकारा करते हैं, शेर सजाते हैं, मंदिर करते हैं। तो सबसे बड़ी सच्ची पूजा श्री राम की कथा, श्री हनुमान की कथा, राजा राम ने मानव जीवन में मनुष्य बनकर राजा राम ने साधारण राम की तरह जीवन सिखाया। वो भक्ति है, क्योंकि वो आए थे यहाँ। रामायण की कथा ही इसलिए है, इसीलिए हनुमान है। हनुमान सुग्रीव के लाडले हनुमान सब कुछ करते थे, जो पुण्यता थी, जो कर रहे हैं। हनुमान साथ खड़े हैं। दादू जी, बालो जी, सबको मदद करवाओ कि पूजा पाठ सच्चे मन से हो, पर बुराई घट जाए, बुराई को छोड़े। आज कहने को शर्म की बात होती है, डर लगता है, झगड़ा होता है, पर सत्य तो ये है ना दादा कि आज भी पूजा करने के बाद पूजा के लिए जय जयकार करके शराब, नशा, तांबुल, झगड़ा, चरित्र, इनमें कमी हो रही है। दादा मदद करो बालाजी, दादू जी, जयकारा रक्षा करो। वर्तमान में दादू जी के भगत देश विदेश हर जगह हैं और सबकी आस्था का केंद्र है परशुनियों धाम, जिसे परसाना धाम से भी जाना जाता है। परशुनियों धाम की जयकारा सभी को। दादू जी, कोटि कोटि नमन दादा, कोटि कोटि नमन। आपका धाम यूं ही चमकते रहे, सब सुधरते रहें। हम चरित्र को सुधार कर भक्ति करें, बस यही प्रार्थना। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे। परशुनियों पावन धाम की जय, सालासर बालाजी महाराज की जय, दधिमती मातेश्वरी की जय, गुवाहाटी कामाख्या मैया की जय, शुक्लेश्वर भोलेनाथ की जय,
वशिष्ठ मुनि जी की जय। हर हर महादेव।